RK एकेडमी में। फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम हमारे जो है ऑफलाइन क्लासेस चलते हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी के डिमांड पर हम आप सभी लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस लेके उपलब्ध हुए हैं, जो कि आपको हर एक सब्जेक्ट के प्रत्येक टॉपिक से वीडियोज आपको मिलेंगे, टॉपिक वाइज वीडियो मिलेंगे हर एक सब्जेक्ट के। फ्रेंड्स आज हम आप सभी लोगों के लिए मैथ की क्लास ले आए हैं, जो कि आपका पहला टॉपिक है परसेंटेज। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग सभी क्लास को ज्वाइन कीजिए, और यदि आपको कहीं की कहीं समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप सभी की समस्या का समाधान किया जाएगा। तो फ्रेंड्स आइए टॉपिक की शुरुआत करते हैं, और परसेंटेज आपका पहला टॉपिक है। आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। फ्रेंड्स जैसा कि मैं अमार कुमार गुप्ता, जो कि आप सभी लोग आज मैथ का वीडियो देखो उपस्थित हुआ हूँ। तो फ्रेंड्स परसेंटेज को आता है सबसे पहले आपका प्रतिशत। प्रतिशत क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं परसेंट। इंग्लिश में उसको बोलते हैं परसेंट और हिंदी बोलते हैं प्रतिशत। प्रतिशत क्या है? प्रतिशत के दो शब्द आप मिलते हैं, एक होता है आपका प्रतिशत, प्रति होता है, एक होता है आपका शत। प्रति का मतलब होता है आपका बटा, और शत का मतलब सैकड़ा। यदि कहने का मतलब है कि ऐसा प्रतिशत उसको बोलते हैं जिसके बटे में 100 होता है, यानी जिसके बटे में सैकड़ा होता है, उसको बोलते हैं प्रतिशत। यानी प्रतिशत का अर्थ होता है बटा 100। यानी अगर हम बोलते हैं कि 5% है, अगर हम बोले कि 5% है, तो 5% बराबर क्या होगा, तो आपका हो जाएगा 5/100, यानी 5/सैकड़ा या फिर 5/100। यानी 5% का आने का मतलब है आपका 5/100 होगा। यह होता है आपका प्रतिशत का मतलब। इसके बाद आता है फ्रेंड्स की प्रतिशत में आपका प्रतिशत का मतलब होता क्या है। ठीक है, प्रतिशत का मतलब होता क्या है। अगर हम कहें कि आपका कि 10% है, ठीक है, 10% है। आज फ्रेंड्स प्रतिशत जो आता है आपका देखिए सिंबल प्रतिशत का ये होता है, इस प्रकार से प्रतिशत का सिंबल होता है, इस प्रकार से प्रतिशत को व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो ये आपका होता है प्रतिशत। ये आप बात आती है कि प्रतिशत होता क्या है फ्रेंड्स। तो प्रतिशत आपका होता है, अगर हम बोले 10% है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 10, और बोले जहां भी प्रतिशत रहेगा आप जान लीजिए कि प्रतिशत का मतलब होता है 1/100 होता है। आप लिखेंगे 10 × 1/100, ये आप लिखेंगे प्रतिशत का मतलब। ठीक है, इसके बाद आता है आपका इसको सॉल्व करने का, तो आपका हो जाएगा 10/100, यानी इसका मान आपका आ जाएगा 1/10। ये आपका होता है परसेंटेज का मतलब। ठीक है, इसके आगे हम बढ़ते हैं। इसके बाद अगर आता है कि किसी संख्या में अगर प्रतिशत दिया हो और प्रतिशत याद करना हो, तो हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, आपको प्रतिशत दिया है, जैसे आपको दे दिया है कि 50% दे दिया। ठीक है, 50% आपको दे दिया, आपसे पूछ रहा है, आपको बोल रहा है कि क्वेश्चन आपका जो आपको बोल रहा है कि आप इसको दशमलव में बदलिए। आपको दशमलव अगर बदलना हो तो आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले आप 50% दिया था, क्या करेंगे, आप 50 लिखेंगे, और जहां भी प्रतिशत दिया है तो प्रतिशत मतलब /100, यानी कहते हैं कि 50% मतलब 50/100। तो 50 में बटे आप क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे। अब यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल, और क्या हो गया आपका 5/10। और 5 से आप ये देखिए 2 बार चला जाएगा, 5 × 5 5 दूनी 10, कितना आ गया आपका 1/2, यानी 1/2 आ गया। अब आपको इसको दशमलव में बदलना है, तो आप दशमलव यहाँ बदल दीजिए, आप 2 आप 1 में 2 से भाग दीजिए, या फिर आप यहाँ भी बदल सकते थे। ठीक है, अगर आपको बटे में बदलना है तो आप बटे में इसको लिखेंगे, अगर आपको दशमलव में बदलना है तो आप 5 में सीधे 10 से भाग देंगे, आपका आ जाएगा 0.5। ये 0.5 आपका क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये आपका परसेंटेज है। यानी जहां भी आपको प्रतिशत हटाना है वहां पे आप 100 से भाग देंगे, अगर आपको प्रतिशत लगाना है तो आप क्या करेंगे, वहां पे 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, ये था आपका अंतर। इसके बाद आते हैं कि अगर आपको दिया है प्रतिशत, अगर आपको दे दिया है 50, ठीक है, 50 दे दिया है, अब यहाँ पे आपको प्रतिशत नहीं दिया है। अब आपको क्वेश्चन बोल रहा है, जैसे क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि 50 को प्रतिशत में बदलिए, 50 को प्रतिशत में बदलिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया कि 50 को प्रतिशत में बदलना है आपको। ठीक है, तो इसके लिए अगर कहीं भी आपको प्रतिशत नहीं दिया है और प्रतिशत आपको लगाना है, तो आप क्या करेंगे, वहां पे आप
संख्या में आप सीधे 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है, संख्या में आप 100 से गुणा कर देंगे और इसके बाहर आप प्रतिशत का निशान लगा देंगे, ठीक है। अब 50 में 100 से गुणा किए कितना आ गया आपका 5000%। ये आपका आंसर निकल के आ गया इस क्वेश्चन का। यानी किसी भी संख्या में आपको प्रतिशत में बदलना है तो आप वहां पे प्रतिशत में अगर बदलना है तो आप 100 से गुणा करेंगे, अगर आपको प्रतिशत हटाना है तो आप क्या करेंगे 100 से भाग देंगे। इसके बाद आता है जैसे अगर किसी संख्या का प्रतिशत निकालना हुआ, अगर किसी संख्या का प्रतिशत निकालना हुआ तो आप क्या करेंगे। जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया, एक क्वेश्चन आपको दे दिया है कि 100 का 20% निकालिए। क्वेश्चन आपको दे दिया है कि 100 का 20% निकालिए, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया कि 100 का 20% निकालिए, तो आप यहाँ पे देखिए 100 दिया है और जहां भी का दिया रहा तो आपको का मतलब क्या होता है हमेशा गुणा होता है, का मतलब हमेशा गुणा होता है। 100 गुणे हो जाएगा और 20% है तो 20% का भी आप बताए थे कि 20% का मतलब क्या होता है 20/100। आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 20/100 लिखेंगे। अब यहाँ से देखिए ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका 20 बच रहा है। ये 20 आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। यानी 100 का 20% क्या आएगा 20 आ जाएगा। अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछ दे तो अभी आपको बताए थे अगर आपको प्रतिशत ज्ञात करना है और प्रतिशत हटाना है तो क्या करेंगे, ठीक है। अगर आपको जहां पे प्रतिशत आपको हटाना है, ठीक है, प्रतिशत हटाना है तो किसके लिए क्या करेंगे आप, यदि प्रतिशत हटाना है और यदि प्रतिशत लगाना है, ठीक है। एग्जाम में दो टाइप क्वेश्चन आते हैं कि आपका या तो ये देगा प्रतिशत दिया रहेगा प्रतिशत हटाना होगा, या फिर ऐसा दे देगा कि प्रतिशत आपको नहीं दिया प्रतिशत आपको लगाने देता है, ठीक है। जहां भी आपको प्रतिशत हटाना है वहां आप 100 से हमेशा भाग करेंगे, ठीक है। जहां भी प्रतिशत आपको हटाना है 100 से भाग करेंगे और जहां भी आपको प्रतिशत लगाना है आप क्या करेंगे 100 से आप गुणा करेंगे, ठीक है। जहां प्रतिशत आपको लगाना है 100 से गुणा करेंगे और जहां भी प्रतिशत हटाना है 100 से भाग करेंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दे लेते हैं, अगर आपसे पूछ देगा, जैसे क्वेश्चन पूछ दिया आपसे 200 का 50% क्या होगा, 200 का 50% क्या होगा आपको ज्ञात करना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि 250 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 200 का 50% क्या होगा, या फिर अगर ऐसे पूछे 250 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। देखने में क्वेश्चन एक टाइप का लग रहा है लेकिन दोनों को लगाने का तरीका अलग है, आंसर दोनों का अलग आएगा, ठीक है। आप यहाँ देख लेते हैं पहले कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको दिया है 200 का 50%, यहाँ पे आपको 50% दे दिया है, ठीक है। जहां भी प्रतिशत आपको दिया है आप वहां से क्या करेंगे 100 से भाग करेंगे। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। आपको दिया 200 का 50%, ठीक है, 200 लिख दिए और जहां पे का लिखा है वहां पे क्या का का साथ क्या लिखेंगे गुणा लिख देंगे और 50% दिया 50%। अभी आपको बताए थे जहां कहीं भी आपको 50% दिया हो आप समझ लीजिए बटे में 100 है, यानी 50% का मतलब 50/100, ठीक है। 50/100 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। अब यहाँ से देखिए 50 करना 50 50 दूनी 100 2 बार कट गया। अब 2 से 100 200 बार काट लीजिए, कितने बार 100 बार चला गया, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा निकल के 100 आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर 100 है, लेकिन इस क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर बिल्कुल अलग आएगा क्योंकि यहाँ पे आपको प्रतिशत नहीं दिया, आपको यहाँ प्रतिशत पूछ रहा है कितना प्रतिशत दे दिया ना, प्रतिशत आपसे पूछ रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को बहुत से लोग सॉल्व करने में बहुत गलती कर देते हैं, जैसे कुछ लोग ऐसे कर देते हैं आपका 200 का 250 कितना प्रतिशत है, सीधे करते हैं 200 गुणे 50
और गुणे 100, ये करके आंसर निकाल देते हैं। बहुत से छात्र इस तरह गलती करते हैं कि 200 गुणे 50 कर देंगे और बटे 100 कर देंगे, ठीक है। इस तरह से बहुत लोग गलती करते हैं, तो ये आपका आंसर सही नहीं आएगा, ठीक है। इसको जो लगाने का तरीका है, अभी हम आपको बात बताते हैं कि क्या तरीका है इसको लगाने का, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी लांग विधि देख लेंगे कि लांग में कैसे लगाते हैं, उसके बाद हम इसकी स्टार्टिंग देखेंगे, ठीक है। तो लांग में देखिए सबसे पहले क्या लगाते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया 250 का कितना प्रतिशत है, तो आप यहाँ पे जहां भी क्वेश्चन मार्क दिया आप वहां पे क्या मान लेंगे, आप मान लेंगे वहां पे क्या है, प्रेजेंट है, यक्स प्रेजेंट है, ठीक है। जहां भी क्वेश्चन आपको दिया आप मान लीजिए वहां पे यक्स प्रेजेंट है। आप यहाँ पे लिख लेंगे कि 200 जो है 50 का यक्स प्रतिशत है, यक्स प्रतिशत है, ठीक है। यदि 250 का यक्स प्रतिशत है, अब यहाँ पे आपको दिया कि 50 का यक्स प्रतिशत बराबर आपको क्या मिल रहा है, 200 मिल रहा है ना। आप सीधे लिखा लेंगे 50 का यक्स प्रतिशत बराबर 200 कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे 50 और का जहाँ पे गुणा लगाएंगे, यक्स प्रतिशत का मतलब यक्स बटे 100, यक्स बटे आपका 100 हो गया, आपका यहाँ पे 200 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको आप सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए आप 50 करना, 50 गुनी 100 यानी यक्स का मान आप क्या निकल, यहाँ 2 है, 2 यहाँ चला जाए पूरा हो जाएगा, आपका हो जाएगा 200 गुणे 2 बराबर कितना आ गया आपका 400 हो गया। यदि यक्स का मान आपका क्या आ जाएगा, यक्स का मान आपका 400 आ जाएगा। यदि यहाँ पे 400 प्रतिशत में आंसर आएगा, ठीक है। यदि यक्स का जो मान आएगा आपका जो 400 आ रहा है ये प्रतिशत में होगा। आप यहाँ लिख देंगे कि यक्स जो है 250 का 400 प्रतिशत है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा कि 250 का 400 प्रतिशत है। इस तरह से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं स्टार्टिंग ट्रिक कैसे काम करेगी, 60 में कैसे लगाते हैं, ठीक है। 60 ट्रिक कैसे काम करेगी, यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर जो 60 ट्रिक है, ठीक। आपको यहाँ पे पूछा है, क्वेश्चन नहीं दिया, क्वेश्चन आपसे पूछा है, उसके लिए हमेशा क्या करते हैं 100 से हम गुणा कर देते, 100 से आप गुणा कर दीजिए। अब यहाँ पे आप जहां पे का के बगल में जो दिया, का के जो साथ में जो दिया 50 दिया है, 50 को आप यहाँ से बटे के नीचे लिख दीजिए, ठीक। 50 आप बटे के नीचे लिख दीजिए और जो कामा के पहले जो दिया उसको क्या लिखेंगे, इसको ऊपर लिख देंगे। आपका हो जाएगा 200 बटे 50 गुणे 100। अब इसको कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आएगा 50 करना 50, 50 गुणे 100। अब यहाँ पे आ गया 200 और गुणे 2, कितना आ गया आपका 400 आ गया। किसमें आएगा आपका प्रतिशत में आएगा, ठीक है, क्योंकि प्रतिशत आपको ज्ञात करना, तो आंसर किसमें आएगा, प्रतिशत में ही आएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर निकल के आ गया आपका क्या आ गया 400 प्रतिशत आ गया, ठीक है। अब इसके लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। अब आइए देखते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत से लोग गलती करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। आप इस मेथड से यूज करके लगाइएगा। यहाँ पर अगर आपको प्रतिशत हटाना है तो 100 से भाग देंगे, बस 2 चीज ध्यान में दीजिएगा। अगर प्रतिशत हटाना है 100 से भाग करेंगे, प्रतिशत लगाना है तो 100 से गुणा करेंगे। 2 चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। आइए देखते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन, अगले किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जिससे क्वेश्चन आपको दे दिया 24 60 का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि 24 60 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। जैसे अभी लामकट बताया था आपको 24 60 का कितना प्रतिशत आप मान लेंगे, वहां पे जहां भी क्वेश्चन दिया आप क्या मान लेंगे, वहां पे सीधे आप मान लेंगे यक्स है, ठीक है। अब आपको आपका आंसर मिलेगा कि 24 जो 60 का यक्स प्रतिशत है, यानी 60 का अगर हम यक्स प्रतिशत निकालें, 60 का अगर हम यक्स प्रतिशत निकालें, देखिए किसके बराबर होगा, इस 24 के बराबर हो जाएगा। बराबर इसे क्या कर देंगे 24 कर देंगे, ठीक है। 60% आपका 24 आ गया। अब सीधे यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए 60 और कहा जहाँ पे आप गुणा कर लेंगे, यहाँ पे यक्स प्रतिशत अभी आपको बताया था, यक्स प्रतिशत मतलब यक्स बटे 100, ठीक है। यहाँ पे आपका हो जाएगा यक्स बटे 100 बराबर क्या हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से आप यक्स बराबर 10 को आप यहाँ ले जाइए 24 और गुणे आपका 10 होगा, ये 6 आपका यहाँ पे इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब 6 का नाम 6 6 24 कितना आ गया आपका 4 गुणे 10,
बराबर कितना आ गया आपका 400, ठीक है 40 आ गया, ठीक है। मेरी एक्स का मान आपका क्या आ जाएगा 40 आ गया। 40 किसने में आया है प्रतिशत में आया है, ठीक है। ये आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 40% में आया है, एक्स का मान जो आया 40% में आया है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये इसका लॉन्ग मेथड था। अब देखिए 60 पे कैसे लगाते हैं, इसकी जो 60 ट्रिक है, जो इसकी 60 ट्रिक है, ठीक है। 60 ट्रिक देखिएगा, 60 ट्रिक कैसे इसको लगाते हैं, ठीक। 24 जो कामा के बगल में आपको दिया, का के बगल में, ठीक, का के जो बगल में आप किसको लिखेंगे बटे के नीचे, बटे के नीचे जो का के बगल में जो आपको दिया है उसके किसके नीचे लिखेंगे बटे के नीचे आपने 60 लिखा है, ठीक। जो कामा की जो पहले जस्ट दिया है, जो कामा के पहले जस्ट दिया आप क्या लिखेंगे इसके ऊपर लिख देंगे, आपका क्या आ जाएगा 24, ये आपका हो जाएगा 24/60। अब यहाँ पे प्रतिशत आपको ज्ञात करना है, तो प्रतिशत ज्ञात करना है तो उसके लिए क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे, आप यहाँ पे सीधे 100 से गुणा कर देंगे। अब इसको सॉल्व करने का आपका आंसर आ गया सिर्फ एक लाइन में, ठीक है। इसको सॉल्व कर लिए 0 से 0 कैंसिल होगा, 6 का 6 6 24 और 4 में 10 पे गुणा हो गया, आपका कितना आ गया 40% आपका आंसर निकल के आ गया। ये थी इसकी 60, ठीक है 40% निकल के आ गया, इसकी 60 थी फ्रेंड्स। इसको अगर स्क्रीन शॉट लेना आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीन शॉट आप ले सकते हैं। अभी बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ देता है, एक और क्वेश्चन लेते हैं और साइंटिफिक से इस बार लगाएंगे। तो जैसे क्वेश्चन आपसे एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था 55 330 का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था कि जो 55 है या 330 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। जैसे हम लॉन्ग मेथड में लगाएंगे तो ज्यादा टाइम लेगा, हम 60 का यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है, सिर्फ 60 का यूज करेंगे। आपका यहाँ जो 60 आपकी आए काम करेगी, जो अभी जस्ट आपको बताए थे कि जो का के बगल में उसको क्या लिखेंगे बटे के नीचे लिख देंगे 330। अब जो कामा के पहले आपका 55 दिया, 55 क्या लिखेंगे बटे के ऊपर लिख देंगे, आपका हो जाएगा 55/330। आपको प्रतिशत ज्ञात करना है, क्या करेंगे वहां पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से आप गुणा कर देंगे, इसका आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ सॉल्व कर लीजिए, एक 0 से 1 0 कट गया, आई 11 3 33 11 5 55, 5 का यहाँ पे 10 गुणा करना कितना आ जाएगा 50 और बटे क्या आ जाएगा 3, यानी 50/3% आपका आंसर निकल के आ गया। ये आपका आंसर निकल के आ गया 50/3%, ठीक है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आपका आता है तो आप इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। कुछ होमवर्क आपको दे देते हैं, होमवर्क आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप ले लीजिए, जैसे क्वेश्चन है इसी तरह से आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक। जैसे कि एक 360 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, इसी ट्रिक से सॉल्व करिएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन आप ले लीजिए 40/32 का कितना प्रतिशत है। 40/32 का कितना प्रतिशत, इस क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा इसी ट्रिक के माध्यम से ऑनलाइन और जो है लॉन्ग मेथड के द्वारा, ठीक है। तो अगर आप इससे भी स्टार्टिंग अगर कोई चाहते हैं, ठीक है, इससे भी स्टार्टिंग आप चाहते हैं तो यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे आप 40 है और यहाँ पे 32 है, ठीक है, आप इन दोनों को कटा दीजिए, ठीक है। आप यहाँ से देखते हैं 8 से 4 बार कट जाए, 4 32 8 5 40, ठीक है। आपका यहाँ 5 मिल गया, यहाँ पे 4 मिल गया। आप कुछ नहीं करना, आपको जो कामा के पहले 5 है 5 को ऊपर लिख दीजिए, काम जो का के बगल में 4 उसको नीचे लिख दीजिए और सीधे 100 से गुणा कर दीजिए। 4 से आपका 25 बार कट गया, 25 25 125% आपका आंसर निकल के आ गया, ठीक है। 125% आपका निकल के आंसर आ गया है। ये सबसे सार्टिक है। अगर और भी सार्टिक चाहते हैं कि मेथड आपके लिए बहुत ही अच्छा काम करेगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन, देखते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ देगा
इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है 500 का 60% का 40% क्या होगा। ठीक है, 500 का 60% का 40% क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन अगर ऐसा क्वेश्चन आता है इसको जो सॉल्व करेंगे उस मेथड है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधे जो दिया 500 दिया 500 लिखे कहा है तो गुणा कर दीजिए, 60% दिया है तो क्या लिखेंगे 60/100, फिर गुणा कर दीजिए, आपका 40% दिया क्या हो जाएगा 40/100। अब यहाँ से देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसल, एक जीरो से एक जीरो एक कैंसल, एक जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल हो जाएगा और एक जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल हो जाएगा। सीधे यहाँ क्या बचा आपका 5 बचा गुणे, यहाँ क्या बचा आपका 6 बचा गुणे, यहाँ पे क्या बचा 4 बचा, 6 बच्चे 30 चौके 120, 120 आपका निकल के क्या आ जाएगा आंसर निकल जाएगा आ जाएगा, यानी 500 का 60% का 40% आपका 120 आ जाएगा। ये आपका सॉर्टिंग मेथड था। इस तरह क्वेश्चन का आप इस तरह से सॉल्व करते हैं। यदि किसी संख्या का, ठीक है, जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 2/5 को प्रतिशत में बदलिए। ठीक है, 2/5 को आपको प्रतिशत में बदलना है तो आप क्या करेंगे 2/5 प्रतिशत में बदलने के क्या करेंगे, आपको 100 से गुणा कर दें, सीधे 5 से यहाँ पे 200 बार कट, आपका 20 बार कट जाएगा और 20 दूनी मिलकर कितना हो जाएगा 40, या फिर आपका 2 गुणे 20 बराबर कितना आ रहा है 40 तक दिया जा रहा है, यानी 2/5 को आपको बदलना परसेंट में 40, आपका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा आपका प्रतिशत में आएगा, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 40% इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये थे क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ये था आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका चल रहा है, जो कि प्रतिशत से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरे मैथ का। ठीक है, पूरे मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप इससे बहुत ही ध्यान से पढ़ेगा और जहां भी कहीं समझ नहीं आता आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स आइए अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ट्रिक के साथ और अच्छी वीडियोस जो कि आपकी नई ट्रिक्स के साथ मिलेगी और आपको अच्छे नए ट्रिक्स बताए जाएंगे उस वीडियोज में, जो कि इसके आगे से आपको पार्ट 2 में मिलेगा। ठीक है, पार्ट 1 में बस इतना ही वीडियो, आगे बढ़ते हैं अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक बाय बाय, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।